सबसे ज्यादा लोभ लोगों को पैसे के लिए है, सबसे ज्यादा। तो पैसे मत खर्च करो, अपनी वाणी खर्च करो, वाणी से लोगों को सत्संग कराओ, दृष्टि से दर्शन करना तो शुरू करो, गुरुदर्शन दृष्टि से करो, कानों से सत्संग सुनो और उस पर विचार करना तो शुरू करो। जो कर सकते हो वो करो, कहीं से शुरुआत करो, आगे बढ़ोगे। लेकिन जो कुछ भी करोगे वो अपना कर्तव्य समझकर करो, उसमें श्रद्धा और अश्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसमें श्रद्धा और अश्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। कर्ण या भीष्म पितामह को दुर्योधन या धृतराष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अगर श्रद्धा होती तो अधर्मी कैसे कहते? श्रद्धा नहीं था, कर्तव्य पालन था, और कर्तव्य का पालन करते करते उन्होंने जो है अधर्मी का साथ देने के बावजूद भी स्वर्ग को चले गए। क्योंकि बाकी के लिए स्वर्ग ही सबसे अच्छा है, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग भी तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम तो उस धाम की ओर जाना चाहते हो जहां प्रभु रहता है, जहां परमात्मा रहता है, पूर्ण परमात्मा, जहां परम सुख है। क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी चाहते हैं मनुष्य योनि मिले, वो देव योनि में है, तुमसे अच्छी योनि नहीं है। देव योनि भी तुमसे अच्छी योनि नहीं है। देवता भी हर वक्त भयभीत रहते हैं, देवता भी इंद्र के नौकर हैं, सारे देवी देवता इंद्र के नौकर हैं। और जब इंद्र पर चढ़ाई होती है तो राक्षस उन्हें परास्त कर देते हैं। आखिर राक्षसों की शक्ति और उनका बल कहां से आया? कोई तो बात होगी। और किस लिए? क्योंकि वो सारे राक्षस बिना गुरु के नहीं है। जितने भी राक्षस हैं गुरु के बिना नहीं रहते, गुरु की आज्ञा के विपरीत नहीं चलते, गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करते, और इतने अधर्मी और पापाचारी होते हुए भी वो स्वर्ग जाते। ये कभी नहीं तुमने सोचा? राक्षस सब अधर्मी हैं और सब अधर्म करते हैं, लेकिन धर्म है क्या? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और जितने भी धर्म बताए गए हैं वो सब गलत है। राम जी ने अपने कहा है कि मेरे चरणों से बंध जाओ, बाकी सब धर्म छोड़ दो। कृष्ण जी ने क्या कहा? सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, कोई जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, एक ही जिम्मेदारी है, सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना। तो जो तुम्हारा धर्म है वो करते नहीं, जो कर्तव्य है वो करते नहीं, कुछ करना चाहते नहीं, तो क्या करोगे? तुम 10 साल 5 साल 20 साल गिनते रहो, और गिनते गिनते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और अंतिम अवस्था में पछताओगे और रोओगे, चिल्लाओगे। इसलिए बार बार तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम उस गति को न पहुंचो जिस गति में संसार जा रहा है, और उससे निकल कर बाहर निकलो। और उसमें कोई फंदा नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई विकार नहीं, कहीं धोखा नहीं है, कुछ तुम्हारा घाटा नहीं है, कुछ भी घाटा नहीं है। परमात्मा के लिए मर जाओगे तो क्या घाटा भाई? और अपने लिए मरोगे, एक दिन मरोगे, मरना तो है ही, लेकिन एक दिन मर जाओगे ऐसे ही। इससे अच्छे परमार्थ करते हुए मरो, क्या घाटा तुम्हारा होगा? विचार करो। कर्तव्य के लिए जो मर गए उन्हें स्वर्ग मिल गया, तुम परमार्थ के लिए मरोगे तो तुम्हें इससे ऊंचा पद तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये विचार है कि हम कुछ सोचना शुरू करें, सोचना समझना शुरू करें। और इसलिए जब सोचना और समझना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव। और इतना बदलाव आएगा कि जिस बदलाव को आप नहीं जान ही नहीं सकते। लेकिन अभी जैसे बताया गया, कुलदीप ने बताया, मोनू भाई ने बताया, गया प्रसाद ने बताया, और कुछ विचार किया, ऐसे ही सबको विचार करने की आवश्यकता है। और जब तुम विचार करोगे तो वाणी में तुम्हारे वो चीज निकल ही पड़ेगी। लेकिन तुम्हें भय किस बात का है? लोभ का। लोभ, और लोभ क्या है? अधर्म का पावा। जब तुम अधर्म का पावा पकड़कर इतना मजबूती से बैठे हो जो तुम्हारी वाणी को विराम लगा देता है, तो जरा विचार करो कि तुम धर्म की ओर जाओगे कैसे। कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है, कुछ करने की हिम्मत कहां से आएगी? कहां से आएगी? अरे कुछ करो। अभी चर्चा जब की गई थी तो हमने सुना था, हमने भी थोड़ा सुना, हम चले गए कुछ देर। तो चर्चा जब हुई थी तो झाड़ू तक से चर्चा हुई थी कि कोई एक उदाहरण में शायद ये बताया था कि तुम लोगों ने सुना था कि नहीं, एक झाड़ू भी अगर लाओगे तो उससे सफाई होगी।
और वो झाड़ू शायद 2-4-6 महीने चले, और अगर चलेगा तो उससे सफाई होगी, और जब यहाँ की सफाई होगी तो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? सफाई का बीज बोओगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? लेकिन तुम सोच ही नहीं पाते हो। मनन क्या तुम्हारा? शून्य है। चिंतन क्या है? शून्य है। मनन और चिंतन वो नहीं है जो तुम करते हो घिसी पिटी बातों का। कुछ सोचो और सोचते ही रहो, आगे बढ़ते चले जाओ। झाड़ू, एक झाड़ू ऐसा काम कर सकती है, तुम्हारा अंतःकरण साफ कर सकती है। झाड़ू। अब कोई सोचेगा, अब तुम सोचते रहो जिंदगी भर कि झाड़ू से कैसे अंतःकरण साफ होगा, जान ही नहीं पाओगे। सत्संग में बैठोगे तब जानोगे, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। जो बोओगे वही मिलेगा। बेईमानी करोगे तो बेईमानी होगी, चोरी करोगे तो तुम्हारी भी चोरी होगी। तो अगर तुम सफाई का कोई साधन लाए हो या खुद सफाई करोगे, और बेहतर बात, तो तुम्हारी सफाई होगी। अगर कोई ये सोचे कि चलेंगे हम भी झाड़ू लगाएंगे, और झाड़ू लेके ही आए, झाड़ू लगाए, तो कितनी अच्छी बात। लेकिन एक बार ले आया और झाड़ू लगा दी पूरे 10 साल 20 साल में, तो कौन सा तुमने बड़ा तीर मार दिया। तो इसका मतलब क्या है कि एक झाड़ू तुम्हारे अंतःकरण को साफ कर सकता है, और एक झाड़ू शायद 10, 15 या 20 रुपए का मिलता होगा। क्यों भाई? 10-15 एक झाड़ू। लेकिन सोच में क्यों नहीं आई? इसीलिए नहीं आई कि अगर झाड़ू लेके जाएंगे तो लोग शर्मिंदगी लगेगी, यार कौन झाड़ू ले जा रहा है। जमादार आया हमें लग रहा है, ये कहेंगे। नहीं, मन जरूर कहेगा। मन कहेगा, कोई कहे या न कहे, लेकिन मन जरूर कहेगा। तो कहता कोई नहीं, सब मन ही कहता है। मन ही कहता है। कितनी बार तो टाइम ही नहीं कहता। कोई कहता नहीं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके यहाँ झाड़ू ना हो। झाड़ू तो सबके यहाँ है, इसलिए जमादार तो सब हैं, और सफाई रोज सब करते हैं, और यहाँ तक चट्टी तक अपनी धुलते हैं। तो जमादार तो सब हैं। जमादार कोई खराब चीज है? अगर जमादार खराब है तो टट्टी धुलना बंद करो, ऐसे ही पहन लिया करो कपड़े। कोई रहेगा वाला? प्रधानमंत्री तक झाड़ू लेके जुटता है, सब जुड़ता है। नहीं, ये उदाहरण तुमको ऐसा बता रहे हैं कि जिससे तुम्हारे अंदर विचार आए, चिंतन आए। क्योंकि अगर ये विचार आता तो आज निश्चित रूप से ये स्थिति होती कि कोई भोजन करने चलता तो 4-6 टाट पट्टियां पड़ी होती, कहने की आवश्यकता नहीं होती, बोले वहां उठाओ बिछा लो। और ये नहीं विचार में आया है, ये बड़ा ही कोई निंदनीय नहीं, बड़ा ही चिंताजनक स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति जिसको कहते हैं, बड़ी दयनीय। क्योंकि हम कुछ तो उत्कृष्टता का कार्य कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया झाड़ू का। इसके साथ साथ जिसके अंदर जो विचार हो और जो मनन चिंतन, जब तुम अपनी घर की आवश्यकताओं के विषय में विचार कर लेते हो तो तुम इसके विषय में भी तो विचार कर सकते हो। लेकिन विचार क्यों नहीं आता है? सिर्फ इसलिए नहीं आता है क्योंकि अधर्म का पावा बहुत मजबूत है तुम्हारे अंदर। लोग ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपए झाड़ू ला नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे अंदर उसको लाने की इच्छा शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि तुम सोचते हो झाड़ू से यार क्या लाभ मिलेगा, तुम लाभ हानि देख रहे हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी, वो सब तुम्हारा ऐसी उत्कृष्ट सेवा में होगी कि जिसमें कोई नियमित ध्यान भजन करने वाला उसका प्रयोग करेगा, कोई कम ध्यान भजन करने वाला सत्संगी प्रयोग करेगा। जब सभी प्रकार के लोग होंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग करेंगे, और उनके प्रयोग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और तुम्हारा अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो तुम्हारे अंदर प्रेरणाएं आएंगी मालिक की। और जब प्रेरणाएं आने लगेंगी तो ये स्थिति होगी कि आगे आने वाले की सारी चीजों के विषय की भी प्रेरणा आने लगेगी, और ऐसे ही लोग त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ऐसे ही लोग तुम त्रिकालदर्शी बन सकते हो इसी जीवन में, तुम स्वयं त्रिकालदर्शी बन सकते हो पूरे इसी जीवन में। क्योंकि जो आत्मानंद और मुक्ति का आनंद का उदाहरण अभी रमाकांत ने दिया था शुक्ला ने, तो वो आनंद तुम भी ले सकते हो। जो हमने रूपा के विषय में बताया था वो तुम भी ले सकते हो, लेकिन इतनी गंभीरता से, इतनी तल्लीनता से, इतनी तन्मयता से तुमने उस चीज को विचार नहीं